तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ लिया था, कुछ ग्रुप पढ़ा था, हमने ग्रुप पढ़ रहे थे, ग्रुप की डेफिनेशन हो गई थी हमारी, और उसके बेस पे दो तीन एग्जाम्पल हो गए थे, दो एग्जाम्पल हुए थे या तीन एग्जाम्पल हुए थे। और अब हम जो चर्चा कर रहे हैं कुछ स्पेशल टाइप की बाइनरी ऑपरेशंस है, ठीक है, तो हम उस पर चर्चा कर रहे थे। तो देखिए एक ऑपरेशन बता के गए थे, ये इसको मैं मेरा 5 क्योंकि एग्जाम्पल है ये आपके ना, तो मेरे को यही याद रहता है। इन जनरल बात करें तो एडिशन मॉडुलो एम बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है? एडिशन मॉडुलो एम, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसको, दूसरा क्या नाम है इसका? योग समशेष, योग समशेष, योग समशेष मोड एम, योग समशेष मोड एम, ये एडिशन मॉडुलो है, ठीक है। दूसरा जो बात करते हैं ये वाले कौन सी प्रॉपर्टी है? ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है, इसकी चर्चा हम तभी करेंगे जब इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले इसी पे लिख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए एडिशन मॉडुलो एम क्या कहता है? एडिशन मॉडुलो एम कहता है यदि आपने दो एलिमेंटों पर ये ऑपरेशन लगाई है, यदि आपने दो एलिमेंट है ए और बी, दो जिम में से एलिमेंट लो या सेट में से एलिमेंट लिया जाए, और यदि आप ए एडिशन मॉडुलो एम बी, यदि आप इस पे ऑपरेट कर रहे हो, दो एलिमेंटों पे ऑपरेट कर रहे हो, तो कहता है यदि आपके पास ए प्लस बी करने पर, यानी कि ए और बी को दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आ रही है वो यदि एम से कम है, वो वैल्यू किससे कम है? यदि एम से कम है तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो ए प्लस बी ही आएगा। यदि आपका ए और बी का सम करने पर वैल्यू एम से कम है तो रिजल्ट क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा। दूसरा कहता है यदि आपके पास ए प्लस बी का वैल्यू, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर वैल्यू एम आती है या एम से बड़ी आती है, तब कहते हैं कि इसका जो वैल्यू आता है तो कितना आता है? ए प्लस बी माइनस एम आता है। कितना आता है? ए प्लस बी माइनस एम, यानी कि ए और बी को जोड़ दीजिए और उसमें से एम घटा दीजिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने टू एडिशन मॉडुलो 7 एंड 9, टू एडिशन मॉडुलो यानी कि आपने ऑपरेशन जो लगाई है एडिशन मॉडुलो 7 की लगाई है, और ए और बी के मान क्या है? 9 है। तो देखिए इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा? पहले आप 2 में 9 ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 9 बराबर कितना आ गया? 11 आ गया, जो किससे बड़ा है? वो आपका इसे 7 से बड़ा है। तो क्या किया है आपने? ये 11 जो 7 से बड़ा है, इसलिए आपने क्या कर दिया है? ये देखो ये कंडीशन कि a प्लस बी मीन्स 11, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। दैट मीन्स 2 एडिशन मॉडुलो 7 9 इज इक्वल टू आपके पास रिजल्ट देता है 4। रिजल्ट क्या दे रहा है? 4 दे रहा है, ठीक है। समझ में आई चीजें? ओके। यदि बात कर रहे हो तो इस तरह से 2 एडिशन मॉडुलो 7 3, तो क्या किया आपने? 2 और 3 को ऐड कर दिया है, 2 प्लस 3 दैट इज 5, और 5 किससे लेस देन है? 7 से, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 5 आएगा। इसका वैल्यू जो है वो कितना आएगा? 5 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है? तो देखो दोबारा से आई रिपीट, ए एडिशन मॉडुलो बी, ए एडिशन मॉडुलो एम बी इज इक्वल टू ए प्लस बी if a plus b less than m, and it will be a plus b minus m if a plus b greater than equal to m। समझ में आ गया सबको? ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक। तो ये नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल है, ये आपकी बाइनरी ऑपरेशन है, तो इस बेस पे अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी को ग्रुप देखना है कि वो ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता, ठीक है। चलिए आगे। तो एक एग्जांपल है आपका जी के अंदर आपके एलिमेंट है 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एडिशन मॉडुलो 5, ये आपकी बाइनरी ऑपरेशन दे रखी है, ठीक है। तब कह रहा है, तब
सिद्ध करना है आपको कि जी एडिशन मॉड्यूलो 5 एक ग्रुप होगा, एक ग्रुप है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन अब खूब आपके पास है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो 5 लिख दिया, यहाँ पे आपने 0 1 2 3 और 4, और यहाँ पे भी नोट कर दीजिए 0 1 2 3 4। ठीक है, अब अपने पास ऑपरेशन ये है एडिशन मॉड्यूलो 5 की। तो देखो 0 को 0 से ऑपरेट कराओगे तो 0 + 0 दैट मींस 0, 0 + 1 करोगे तो 1, 1 लेस देन है 5 से तो 1 ही आ जाएगा, 0 + 2 2 आएगा, 2 लेस देन है 5 से तो 2 आ जाएगा, 0 + 3 यानी कि 3, 3 लेस देन है 5 से तो 3 आ जाएगा, 0 + 4 4, 4 लेस देन है 5 से तो 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? 1 को 0 में ऐड करोगे तो 1, 1 5 से छोटा है तो 1 आएगा, 1 + 1 2, 2 5 से छोटा है तो 2 आएगा, 1 + 2 3, 3 5 से छोटा है तो 3 आ जाएगा, 1 + 3 4, 4 5 से छोटा है तो 4 आ जाएगा, 1 + 4 = 5। अब देखें 1 + 4 a + b जो आ गया वो m के बराबर आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या करते थे आप, a + b में से m को हटा देते थे। तो देखो 1 + 4 कितना हो गया 5, 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया 0। ठीक है, अगेन 2 + 0 तो कितना 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 4 छोटा ही है, 2 + 3 यानी 5, 5 का वैल्यू 0, 2 और 4 कितने होते हैं 6। तो देखिए 2 और 4 6, और इसमें से 5 घटा दीजिए तो कितना आ गया 1। क्लियर है? 3 के लिए करो तो ये 3 आ गया, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 5 का 0, 3 और 3 6, 6 का 1 हो जाएगा, और 3 और 4 7, 7 का 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 0 4 आ जाएगा, 4 और 1 5, 5 में से 5 घट गए 0, 4 और 2 6, 6 में से 5 गया तो 1, 4 और 3 7 ज्यादा है तो 7 में से 5 गया तो 2, और 4 और 4 8, 8 में से 5 गया तो 3। तो पहला ग्रुप के लिए आप क्या करते थे, ग्रुप के लिए आप पहला प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं क्लोजर। पहला क्या देखते हो आप, क्लोजर। तो क्लोजर यानी कि समृद्ध। ठीक है, तो समृद्ध देखिए हम यहां पे देख रहे हैं, सारणी से स्पष्ट है क्लियरली A star B belongs to G for all A, B belongs to G। That means कि G के कोई भी दो अवयव लिए हैं और वहां पे संक्रिया लगाने पर रिजल्ट किस में से मिला है, G में से। देखो सारे रिजल्ट 0 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 सारे रिजल्ट किस में से हैं आपके, G में से हैं। तो दैट मीन्स ये कैसी हो गई प्रॉपर्टी, क्लोजर हो गई। ठीक है, देयरफॉर स्टार कैसी है, क्लोजर है या समृद्ध है, किसमें, G में। ठीक है, नंबर 2, नंबर 2 देखना आपको एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स क्या होता है, साहचर्य। तो देखो कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, लो 1 2 और 3, या आपने G में से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए, अब ऑपरेट करा रहे हो। देखो वैसे 1 एडिशन मॉडुलो 2 और फिर एडिशन मॉडुलो 3, रिजल्ट क्या आएगा, 1 + 2 करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 क्योंकि छोटा है 5 से तो रिजल्ट 3 आएगा, फिर प्लस और 3, 3 और 3 6, 6 जाता है 5 से तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो वैल्यू आ गया 1। दूसरा ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लो चाहे तो। अब इसका राइट हैंड साइड देखिए, क्या करना है आपको, 1 एडिशन मॉडुलो 2 एडिशन मॉडुलो 3, तो ये होगा 1 एडिशन मॉडुलो 2 + 3 कितना हो गया 5, और 5 करते ही आपके पास क्या आ गया 0, और 1 के साथ मॉडुलो लोगे तो 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सिमिलरली फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू G के लिए क्या आएगा, A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव या साहचर्य। ठीक है, आपके पास दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा देखना है आपको आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसे कहते हो आप, तत्समक। ठीक है, तो तत्समक क्या होता है,
तस्मक आइडेंटिटी तस्मक जो एलिमेंट होता है वो इसको इस तरह बोलते हो, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए इटसेल्फ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यानी कि जी का प्रत्येक अवयव, कोई भी अवयव लो और उसको ई के साथ ऑपरेट कराओ तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो नंबर या एलिमेंट इटसेल्फ आता है। ठीक है, तो बताओ जरा भाई ऐसा कौन सा अवयव है जिसको ऑपरेट करा रहे हो और वही आ जाए। और आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढने का एक तरीका और बताया था कि यदि आपका जो रो है ऊपर वाले रो से मैच कर जाए, उसके रेस्पेक्ट में जो एलिमेंट है वही होगा, और उसका कॉलम जो है वो देखिए, तो देखो यहां पे ऊपर वाला 0 1 2 3 4 है, तो 0 1 2 3 4 इस रो में मिल रहा है। तो देखिए ये 0 1 2 3 4 ये रहा आपके पास। ठीक है, और 0 1 2 3 4 कॉलम ये वाला रहा, तो ये इसके रेस्पेक्ट में भी क्या आया है, 0 आया है। इसके रेस्पेक्ट में भी क्या आई है, 0 आई है। तो फ्रॉम क्लियरली बाय टेबल आपका सारणी से स्पष्ट है कि जो ई है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यानी कि जो आइडेंटिटी आई है वो 0 के बराबर है। टेबल इसीलिए तो बनाई जाती है, जितने भी हमने काम करने, जितनी कैलकुलेशन करनी है कर ली हमने। अब तो हमें सिर्फ वेरीफाई करना है, अपने को देखना है कि कहां पे आइडेंटिटी है, क्या उसका इनवर्स है, क्लोजर है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनवर्स की। इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स या फिर बोलते हो आप इसको प्रतिलोम, इनवर्स या प्रतिलोम। तो मेरे को बताइए भाई 0 का इनवर्स मैं बता चुका कि 0 का जो इनवर्स होता है वो 0 ही होता है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है ये, 0 इनवर्स 0। 1 का इनवर्स देख लीजिए, 1 का इनवर्स हमें क्या चेक करना है, हमको ये चेक करना है कि 1 स्टार बी करो या बी स्टार 1 करो तो आपके पास वैल्यू 0 आ जानी चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। तो 1 को किससे ऑपरेट कराया गया है कि 0 आ गया, 1 को 4 से ऑपरेट कराया 0 आया, 4 को 1 से ऑपरेट कराया 0 आया, यानी कि 1 स्टार 4 4 स्टार 1 वैल्यू इज 0। दैट मींस 1 का जो इनवर्स आया वो आपके पास क्या आया, 4 आया। क्यों, यहां पे लिख दीजिए 1 स्टार 4 4 स्टार 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 का इनवर्स 4। तो 1 का इनवर्स यदि 4 है तो यहीं से आप लिख सकते हो कि 4 का जो इनवर्स होगा वो 1 होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई आता है तो ए बी का इनवर्स है तो बी भी ए का इनवर्स होता है। तो 4 इनवर्स बराबर 1। ठीक है, तो बच क्या गया, 2 बच गया। तो देखिए 2 कब 0 दे रहा है, 2 3 के साथ 0 दे रहा है, 2 3 के साथ 0 दे रहा है, और 3 2 के साथ 0। तो यहां पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया, 2 का इनवर्स क्या आ गया, 3 आ गया, और यहीं से इंप्लाइज हो गया कि 3 का इनवर्स क्या आ गया, 2। ठीक है, तो देखो 0 का इनवर्स 0 जिम में है, 1 का इनवर्स 4 जिम में है, 4 का इनवर्स 1 जिम में भी है, 2 का इनवर्स 3 जिम में है, 3 का इनवर्स 2 जिम में है। तो सभी एलिमेंटों का इनवर्स कहां मिल गया आपको, ग्रुप में जी में मिल गया, सेट में। तो यहां से क्या मिल गया आपको, ये आपको कैसा ग्रुप मिल गया, यानी कि जी एडिशन मॉड्यूलो 5 क्या है, आपका एक ग्रुप है। अच्छा, अब देखना है कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय के लिए क्या बता रखा है कि आप उसके जो डायगोनल एलिमेंट है विकर्ण वाले, तो विकर्ण वाले कौन से होंगे, विकर्ण वाले ये होंगे। देखो विकर्ण 1 ये वाले दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, है ना। तो इसके देख लीजिए सिमेट्रिक है कि नहीं, ये 1 2 3 4 3 4 0 0 1 2। तो यहां पे हम लिखेंगे, जब कम्यूटेटिव की बात करेंगे या क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव या क्रम विनिमय, क्रम विनिमय क्या होता है, क्लियरली बाय टेबल, बार बार नहीं करेंगे हम। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। जी के सभी अवयव के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। दैट मीन्स आपका जो जी स्टार है वो क्या आ गया, ग्रुप हो गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहीं पे लिखता हूं,
इसको यहां पे लिख देता हूं थोड़ा, देयरफॉर G एडिशन मॉड्यूलो 5 इज n, और जब इस तरह की प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो कैसा होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। कैसा होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको ना, आगे चलते हैं। आप देखिए ये जो नोट्स हैं, है ना, पोज करके, जैसे मैं एक कंप्लीट लिखने के बाद आपको जब लिखने के लिए दिया जाता है ना, तो मैं हट जाता हूं साइड में, तो आप वहां पर पोज करके वीडियो को और आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जैसे क्लास को आगे करें, है ना, रिज्यूम करें, तो उसके बाद प्ले करेंगे तो वापस से अपने उसी पे आ जाए जहां पे हम चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, ऑपरेशन डालना, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम, मॉडुलो एम। इसको क्या कहते हैं, गुणा समशेष, गुणा समशेष मोड एम, मोड एम, गुणा समशेष मोड एम। ठीक है, तो ये किस तरह से ऑपरेट होता है, ये देख लीजिए ऑपरेशन। यदि आपके पास ए और बी कोई भी दो जीके एलिमेंट है, और यदि आप ऑपरेट करा रहे हो ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो बी, जब ये ऑपरेट करा रहे हो तो देखिए ये वैल्यू जो आएगा वो ए बी आ जाएगा, यानी ए बी का मतलब है ए गुणा बी आ जाएगा। कब आएगा, जब ए गुणा बी जो है वो किससे लेस देन हो, आपका इस एम से लेस देन। ए गुणा बी यानी कि प्रोडक्ट करने पर भी वैल्यू किससे लेस देन हो, एम से है। अब ये वैल्यू जो आएगी, यदि ए बी का मान ग्रेटर देन या इक्वल है एम से बड़ा है या एम के बराबर है, तो वैल्यू क्या आती है इसका वैल्यू आता है रिमाइंडर। चलो मैं लिख देता हूं कंप्लीट, रिमाइंडर ऑफ ए गुणा बी बटा एम, ए गुणा बी बटा एम। ठीक है, तो जो आपका मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल है वो इस तरह से डिफाइन है, ए गुणा बी यदि लेस देन एम है तब वैल्यू क्या आएगी, ए बी आएगी, और जब ए गुणा बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम है तब वैल्यू आपके पास रिमाइंडर आएगा किसका, ए बी अपॉन एम का, यानी कि ए बी में एम का डिवाइड कर दिया है आपने, तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, कुछ भी लीजिए, जैसे आपने एग्जांपल टू मल्टीप्लीकेशन 2 3 लिख दिया। ठीक है, 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 2 3, तो क्या किया आपने, 2 का 3 से गुणा कर दिया, क्या वैल्यू आ गया 6, जो 6 है आपका किससे बड़ा है, 6 बड़ा है आपका इस 2 से, तो ए गुणा बी जब एम से बड़ा है तो वैल्यू क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा किसका, ए बी बटा 2 का, ए बी बटा एम का, तो 6 बटा 2 कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया, तो रिमाइंडर क्या बच गया इसका रिमाइंडर आया 0। दैट मींस आपके पास 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आ गया ये। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपने इस तरह से किया, एक एग्जांपल और, यदि आपने 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2 और यहां पे लिख दिया आपने 5, वैल्यू क्या लिख दिया आपने, चलो इससे कम ले लो, इससे कम तो क्या ले, जहां पे ये चेंज कर लेते हैं 3 और यहां पे लिख लिया, इसको फिर और कर दो, मेरे को देख रहा हूं कि मैं थोड़ा सा कम बनाते, चलो ये लो 5 ले लिया, 4 ले लिया और 1 ले लिया। ठीक है, तो देखो 4 गुणा 1 किया, 4 गुणा 1 बराबर कितना आ गया 4,
वो किससे छोटा है? 5 से छोटा है। 4 गुणा 1 5 से छोटा है ना, तो इसका मतलब जो आपके पास 4 गुणा एडिशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 1, इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको जो जल्दी से। हो गया? ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है, मैं जी को यही ले रहा हूं। ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा कि जो अपना मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एम है वो ग्रुप कब बनाता है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ग्रुप क्यों नहीं बनेगा। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 ही ले लो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे ले लिया मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, ग्रुप है या नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सारे रिजल्ट दिखा दूंगा कि किस तरह से, है ना। ये मैं इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटी वाला काम था वो थोड़ा सा अलग मिले। देखो सॉल्यूशन, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 का 0 से गुणा 0 आ जाएगा, 0 का 1 से गुणा 0 जो 5 से छोटा है, ये सारे कैसे आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। 1 का 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, 1 का 1 से करोगे तो 1 आएगा, और 1 5 से छोटा है तो रिजल्ट 1 ही आएगा। 2 का 1 से करोगे तो 2, 3 का 1 से करोगे 3, 4 का 1 से करोगे 4, सब 5 से छोटे हैं। ठीक है, इसलिए सेम रिजल्ट आया। 2 का 0 से करते ही 0 आ जाएगा, 2 का 1 से करोगे तो 2 आएगा, 2 का 2 से करोगे 4, 4 5 से छोटा है तो 4 ही आएगा। 2 का 3 से करोगे तो 6, 2 का 3 से आपने गुणा किया कितना आ गया? 6, 6 ज्यादा है 5 से तो 6 में 5 का भाग दे दो, और जो रिमाइंडर बच रहा है वो तो कितना बचेगा? रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? 1। 2 का 4 से गुणा कर दीजिए, 8 हो गया। 8 में 5 का भाग दे दो, रिमाइंडर कितना बच गया? 3। 3 का 0 से करोगे 0, 3 का 1 से करोगे 3, 3 का 2 से करोगे 6, और 6 का मतलब क्या है? 1। 3 का 3 से करोगे 9, 9 का मतलब क्या है? 5 का भाग देने पर रिमाइंडर 4। 3 का 4 से करोगे 12, और 12 में 5 का भाग दे दो तो 2 इसका क्या बच जाता है? शेषफल बच जाता है। 4 का 0 से 0, 4 का 1 से 4, 4 दूनी 8, 8 में भाग दे दिया, रिमाइंडर 3, 4 दिया 12, 12 का रिमाइंडर 2, और 4 चौक 16, 16 में भाग दिया 5 का तो 5 दिया 15, रिमाइंडर बचा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। तो बताइए ये क्लोजर है कि नहीं है? ये सारे रिजल्ट जो है 1 2 3 4 1 2 3 4 और 0 सारे किस में से हैं? जी में से है, तो समृत हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी समृत, समृत या क्लोजर। क्लियरली A स्टार B इज इक्वल टू सॉरी A स्टार B बिलोंग्स टू G फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई ये पहला लाइन पूरा 0 0 आ गया तो इसमें सारे एलिमेंट आने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हमें ये देखना है सिर्फ कि जो रिजल्ट है ना वो सारे जी में है या नहीं है, तो समृत हो गया आपका। दूसरी बात करते हैं साहचर्य या एसोसिएटिव। कोई भी 3 एलिमेंट ले जो आपका मन करे, मैं क्या ले लूं? 1 ले लिया, 2 ले लिया, 0 ले लें, चलो 0 ले लिया। 1 2 0 बिलोंग्स टू किस में से? जिम में से। कैसे भी ऑपरेट करा लो जैसा आपका मन करे। 0 को आगे लिखना है 0 0 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 2। 0 का 1 से करोगे कितना आएगा? 0 आएगा। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 2 इसका करोगे तो 0 आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसका, राइट हैंड साइड ये कहता है 1 2, ये आया 0। 1 का 2 से किया पहले तो कितना आया? 2, और ये क्या आएगा दोबारा से? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये देखिए हमें सिमिलरली फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू G के लिए A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C प्रूव हो जाता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, स्टार क्या मिल गया आपको? एसोसिएटिव मिल गया। नंबर थर्ड देखना आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये मैंने थोड़ा जानबूझ करके ये एग्जांपल लिया है ना, ताकि आपको कुछ वैरायटी दिखाई जाए।
अभी तक आपने ग्रुप ग्रुप प्रूफ किए थे, है ना। तो यहां पे देखिए आइडेंटिटी क्या है, ऊपर वाली जो रो है ना, नीचे कौन सी रो के सिमिलर है, 0 1 2 3 4 इसके सिमिलर है, इनको मेंशन कर दो। ये आपके पास ये लो, ये बन गया, ये इसके सिमिलर है। कॉलम 0 1 2 3 4 वाला कॉलम ये रहा, है ना। तो ये आपके पास ये वाला सिमिलर है, ये वाला सिमिलर है। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिटी जो मिली है वो क्या मिल गई है, 1 मिल गई है। तो देखिए आइडेंटिटी फ्रॉम टेबल ए स्टार 1 बराबर 1 स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 1। यानी कि आइडेंटिटी क्या आ गई आपके पास, 1 के बराबर आ गई। क्लियर है ये, ठीक है। आइडेंटिटी आ गया। नंबर 4 देखना है आपको, इनवर्स। क्या देखना है आपको, इनवर्स। इनवर्स यानी कि प्रतिलोम। अब एक बार जरा पहले एलिमेंट से शुरू करते हैं। जीरो को किसी से भी ऑपरेट कराइए, है ना, तो रिजल्ट आपके पास 0 आ रहा है, दिख रहा है आपको। 0 को किसी से भी ऑपरेट कराया है तो वैल्यू क्या आई है, 0। क्या ये 1 के बराबर आया है, तो हम कह सकते हैं 0 स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार 0 डज नॉट बिलोंग्स इक्वल टू ई। और ई किसके बराबर है आपका, 1 के बराबर है, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई भी बी नहीं मिला, दे डज नॉट एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट 0 इनवर्स इज इक्वल टू बी। 0 इनवर्स इज इक्वल टू बी, यानी कि ऐसा कोई भी जी में अवयव नहीं है कि इसका 0 का इनवर्स आपको मिल जाए, ठीक है। और ग्रुप होने के लिए सबसे बढ़िया बात है कि ग्रुप होने के लिए आपको हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो देखिए 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आपने आइडेंटिटी की वैरायटी भी देख ली। पहले आपका जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो आ रही थी, अब की बार देखिए सेकंड कॉलम सेकंड रो आ गया है ना। तो जरूरी नहीं है आपका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो ही आइडेंटिटी बनाए, तो कहीं पे भी सेकंड कॉलम सेकंड रो बन सकती है, थर्ड कॉलम थर्ड रो, फोर्थ कॉलम फोर्थ रो, कुछ भी मिल सकता है आपको आइडेंटिटी। अपना डिपेंड करता है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो अब इनवर्स एलिमेंट की बात करें कि इनवर्स एलिमेंट क्या हो, तो 0 का इनवर्स कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि G इज नो ग्रुप, G इज नो ग्रुप, या फिर हम कह सकते देयरफॉर G मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 इज नॉट ए ग्रुप। और यदि आप ये बताइए मेरे को, यदि कोई ग्रुप नहीं है तो क्या अबेलियन चेक करेंगे, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे, नहीं करेंगे चेक, ओके। तो यहां से आपके पास देखिए इसके पास क्या क्या है, क्लोजर है, एसोसिएटिव है और आइडेंटिटी एग्जिस्ट है। तो यदि आपके पास ये 3 प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो क्या होता है, वो मोनोइड होता है। वो क्या होता है, मोनोइड होता है। तो यहां पे लिख देंगे बट G मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 इज मोनोइड। ये आपका मोनोइड है। तो ये आपने मोनोइड का एग्जांपल भी देख लिया। ये ग्रुप में यदि मेरे को ग्रुप प्रूफ करना है तो मैं यहां से देखिए 0 को हटा दूंगा, क्योंकि केवल 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी सबका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे 1 का इनवर्स, क्योंकि 1 आइडेंटिटी है तो 1 का इनवर्स 1 ही मिलेगा आपको। 2 का इनवर्स देखना है तो देखिए 2 को किससे ऑपरेट कराया जाए कि 1 मिल रहा है, तो देखो 2 को 3 से ऑपरेट कराया है तो 1 मिला है, 3 को 2 से ऑपरेट कराया है तो 1 मिला है। तो 2 का इनवर्स क्या आ गया, 3, और 3 का इनवर्स क्या बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा। अब 4 बच गया, तो 4 को 4 से ऑपरेट कराया है तो 1 मिल गया है, तो दैट मींस 4 का जो इनवर्स है वो 4 हो गया है। तो देखिए केवल 0 का आइडेंटिटी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बाकी सबका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यदि मैं इसको ग्रुप बनाना चाहूं तो क्या कर दूंगा, इसमें से 0 को लैप्स कर दूंगा, तो आपके पास जी में जो एलिमेंट बचेंगे वो 1 2 3 4 बचेंगे, है ना। और उसकी हेल्प से आप इसको क्या बता सकते हो, ग्रुप बता सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। और इसका एक जो जनरलाइजेशन है ना, मैं एक इसके अंदर आपके पास एक एग्जांपल है तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि आपको
जो एडिशन मॉड्यूलो है 5 है और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 या m है ना, तो उनका जो इनवर्स एलिमेंट है वो कैसे निकाला जाता है। तो जनरल जो थ्योरी है ना मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो और एडिशन मॉड्यूलो m की, वो हम आगे एक नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये ठीक है, ये एग्जांपल आपका सेट है। ओके, नोट कर लीजिए इसको ना, और फिर आगे चलते हैं, एक ऑपरेशन एक ग्रुप और पढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी तक हमने देखा कि जीके एलिमेंट क्या है, ठीक है, जीके एलिमेंट क्या है और ऑपरेशंस क्या है। तो आपने बताया कि इसका इनवर्स यही आना है। अब यदि जीके एलिमेंट ना दिए जाएं और फिर उसके बाद पूछा जाए कि ये ग्रुप है या नहीं है, सिर्फ आपको बाइनरी ऑपरेशन दे दी गई है ना, और एलिमेंट नहीं दिया है ना, तो फिर देखिए क्या है एलिमेंट, मतलब कि इस तरह से नहीं कि एक बहुत सारे इनफाइनाइट दे दिया। अभी तक तो फाइनाइट ग्रुप दे रखा था, अभी तक क्या दिया हुआ था, फाइनाइट ग्रुप दे रखे थे। लेकिन यदि आपके पास इनफाइनाइट ग्रुप आ जाए तो कैसे करेंगे, तो वो देखिए एक एग्जांपल है आपकी बुक का, एग्जांपल नंबर 8। आर क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसके कोई दो सदस्य ए तथा बी क्रिया डॉट द्वारा इस प्रकार संबंधित है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। परिमेय संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है। क्वेश्चन किस में है, क्वेश्चन ये है कि ऑपरेशन लगाई गई है ए डॉट बी, और ये जस्ट एक नोटेशन है, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ एक नोटेशन है, ऐसा नहीं है कि सर डॉट के ऊपर गोला क्यों लगा दिया है ना। तो ये ऑपरेशन, और ये किस तरह से डिफाइन है, ये इस तरह से कि ए और बी को दोनों को ऐड कर दो और फिर इसमें से उन दोनों का प्रोडक्ट घटा दो, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट हटा दीजिए इसमें। और ए किसमें से है, ओवरऑल ए कोमा बी जो है वो किसमें से लिए गए हैं, परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, या फिर आप ये क्या है आपका रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब बताना है कि ये ग्रुप है या नहीं है, ये बताना है आपको। तो पहला देखिए समृद्ध, समृद्ध या क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए समृद्ध क्या हो, माना ए कोमा बी, आपने दो परिमेय संख्याएं ली ए कोमा बी, तो ए डॉट बी बराबर बताइए ये किस तरह से डिफाइन है, ए प्लस बी माइनस ए बी से डिफाइन है। तो लिखेंगे चूंकि ए प्लस बी बिलोंग्स टू, क्यों है ना, क्योंकि ए और बी यदि रेशनल में है तो उनका जो सम होता है वो भी रेशनल में बिलोंग करेगा, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी किस में बिलोंग करेगा, रेशनल में बिलोंग करेगा। और जब ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो इनका जो डिफरेंस होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, रेशनल में से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। उसका जो ये है लिमिट है ये भी किस में बिलोंग कर जाएगा, क्यों में। तो दिस इंप्लाइज स्टार इज, जो आपकी स्टार है वो कैसी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है इन क्यू, रेशनल नंबर में क्लोजर हो गया, ठीक है। दूसरा देखना है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए आप जानते हो तीन एलिमेंटों की जरूरत पड़ती है। तो तीन एलिमेंट लिए आपने ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रेशनल। आपने कैसे ऑपरेट कराना है, ए स्टार बी स्टार सी, यहां पे स्टार की जगह क्या लिख दूं मैं, डॉट लिख देता हूं, और डॉट सी। तो पहले ये ऑपरेट कराऊंगा, तो यहां से ऑपरेट कराने पर क्या आ गया आपके पास, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हो, ये ऑपरेट कराओगे तो क्या आएगा आपके पास रिजल्ट, ए प्लस बी माइनस ए बी आ गया। और फिर इसका किसके साथ लिया जा रहा है, सी के साथ। अब देखिए ये पूरा अब एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ए प्लस बी माइनस ए बी, ये पूरा एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है। तो कैसे ऑपरेट होता है, जब पहला एलिमेंट दूसरे से ऑपरेट हो रहा है तो पहले इन दोनों का सम हो रहा है, तो देखिए इसका और इसका सम हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी माइनस ए बी, और प्लस क्या आएगा सी, और फिर माइनस करके इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दैट मीन सी इंटू क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो आपके पास क्या आएगा, इसको खोल दो, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और माइनस क्या आ गया, ए बी हो गया। इसको करो तो ये हो गया माइनस ए सी माइनस बी सी, और ये क्या आएगा प्लस ए बी सी। तो एक तो ये तरीका है कि जब लेफ्ट हैंड साइड आपने सोल्व कर लिए तो राइट हैंड साइड और सोल्व कर लो, ठीक है।
राइट हैंड साइड और सोल्व कर लीजिए, इसका राइट हैंड साइड सोल्व कर लो। तो राइट हैंड साइड क्या आएगा, ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी। तो ये कैसे होगा, ए डॉट हुआ और बी ये कैसे डिफाइन है, बी प्लस सी माइनस बी सी। अब ये इसको कर दो तो ये एलिमेंट इसके साथ जुड़ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, और उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पूरा क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, यहां से इसको ओपन करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी और माइनस बी सी, इसका करोगे माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। क्या ये दोनों बराबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो यहां से लिख दिया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इंप्लाइज देयरफॉर स्टार, या फिर आप लिख सकते हो ये ऑपरेशन डायरेक्ट इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये आपकी जो डॉट प्रॉपर्टी है वो कैसी है, एसोसिएटिव है। अच्छा, अब एक ये तरीका देखो, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। देखो किस तरह से, अपने को ए डॉट बी डॉट सी, अपने को दूसरा जो राइट साइड है उसमें बी और सी को साथ चाहिए ना, तो ए को अलग कर लेंगे। देखो ये ए अलग कर लिया हमने, ठीक है, बी सी को साथ रखो, ये ए प्लस बी प्लस सी को साथ रख लिया, बी प्लस सी के साथ अपने पास क्या आना चाहिए, बी सी आना चाहिए, ये वाला बी सी इसके साथ लिख दो, लिख दिया। ओके, अब बच क्या गया आपके पास, आपके पास बच गया क्या, माइनस ए बी बच गया, माइनस ए सी बच गया और प्लस ए बी सी बच गया। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आया ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी हो गया, और इस पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हो, ए कॉमन लिया, क्या बच गया, माइनस ए कॉमन लेते हैं, यहां पे बी प्लस सी बच गया और माइनस यहां पे क्या बच गया, बी सी बच गया। तो अब देखो यहां पे ऐसा कब होता है, ये पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ गुणा हो रहा है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लो, ए प्लस ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास बी डॉट सी माइनस ए, ये आपके पास क्या बन गया, बी डॉट सी। दोबारा से इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, बी डॉट सी कॉमन। ठीक है, तो क्या आया आपके पास इधर से, ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, यही प्रूव हो गया, दैट मीन्स राइट हैंड साइड। तो आप डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हो और अलग अलग लिख करके भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो एज योर विश है ना। आप यहां पे मैं थोड़ा सा अलग कहां से किया है, मैंने यहां से अलग किया है। ठीक है, तो जैसा आपका मन करे उस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो एसोसिएटिव हो गया। अब नंबर 3 आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट है कि नहीं है, तो देखो आइडेंटिटी के लिए चाहिए हमें ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, यही चाहिए ना। तो बस ये जस्ट डेफिनेशन लगाइए, देखो लगाओ डेफिनेशन, ए स्टार ए बराबर ई स्टार ए बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। एक वन साइड ले लीजिए, ए स्टार ई बराबर किसके, एक के, तो इन पे ऑपरेट लगाओ। तो ऑपरेशन लगाया, ए दो स्टार वाली ये इस तरह से डिफाइन है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ई माइनस ए हो जाएगा और बराबर है। ठीक है, ये ए उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी कि ई माइनस ए किसके बराबर, जीरो। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, ई, वन माइनस ए बराबर जीरो, और हमें ई का वैल्यू चाहिए तो ई बराबर जीरो, वन माइनस ए के नीचे जाएगा तो ई बराबर क्या आ गया, जीरो। दूसरी साइड लेना है, दूसरी साइड से भी कर सकते हो आप इसको, ए स्टार ए बराबर ए, तो ये आएगा ए प्लस ए माइनस ई ए बराबर ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ई माइनस ई ए बराबर जीरो, ई कॉमन, वन माइनस ए बराबर जीरो, ए बराबर जीरो। तो आइडेंटिटी क्या आ गई, हेंस देयरफॉर ई इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के, इन दोनों को मिलाकर के ई का मान कितना आ गया, जीरो आ गया। अब बात करते हैं कि इनवर्स का, नंबर 4 इनवर्स। तो किन एलिमेंटों का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, किन का नहीं कर रहा है। तो देखो इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए स्टार बी बी स्टार ए किसके बराबर आ जाना चाहिए, ई के बराबर। तो देखो नाउ ए डॉट बी है, यहाँ पे किसके बराबर आना चाहिए, ई, और ई कितना आया, जीरो। ये प्रॉपर्टी लगाओ, अपने को वैल्यू किसका चाहिए, बी का, क्योंकि ए का इनवर्स चेक कर रहे हो। तो बी ये आएगा आपके पास ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बराबर जीरो।